आज हम बात कर रहे हैं BCAA के बारे में। तो BCAA क्या होता है? बहुत लोगों को कुछ मिथ है कि BCAA कोई बहुत ही ज़्यादा एनर्जी ड्रिंक है। मैं बहुत सारे जिम्स में देखता हूँ कि ट्रेनर्स हो गए और आप जब सप्लीमेंट स्टैक अपना लेने जाते हैं तो उनको सप्लीमेंट स्टैक के साथ BCAA भी पकड़ा देते हैं। तो क्या ये जो नए बच्चे आते हैं उनको ज़रूरत है BCAA की? इस पे आज हम लोग बात कर रहे हैं। तो BCAA का फुल फॉर्म क्या है? ब्रांच चेन अमीनो एसिड्स। आप लोग जो वर्कआउट कर रहे होते हैं, ये एक ड्रिंक जो है इंट्रा वर्कआउट के लिए बनी है, ठीक है। तो इंट्रा वर्कआउट मीन्स हो गया वर्कआउट के बीच में। मान लीजिए आप 6 बजे जिम गए, आपने 6 बजे से लेके 7 साढ़े 7 बजे तक वर्कआउट किया, तो वो जो 1 डेढ़ घंटे का टाइम होता है ना, उस समय आप BCAA लेते हैं। इसे कहते हैं इंट्रा वर्कआउट। फिर वर्कआउट के बीच में आपके एक एक सिप आप ले सकते हैं। और आप इसको लेने लेते क्यों हैं, क्यों ज़रूरी है हमारी बॉडी के लिए, मैं आपको सबसे पहले ये बात बताना चाहता हूँ। सबसे पहली बात तो ये, अगर आप लेते हैं, इसमें क्या क्या होता है। आप कोई भी BCAA का जब आप बॉक्स लेंगे तो आप उनको देखेंगे, जब आप उसको ना, वो बहुत सारे फ्लेवर्स में आता है BCAA। और आप जब भी 30 सर्विंग, 60 सर्विंग और 90 सर्विंग के पैकेट में आता है। तो आप जब कोई भी BCAA का डिब्बा उठा के देखेंगे, उसके पीछे लिखा होगा कि 3 कंटेंट से बन के बना होता है ये। एक लुसीन, आइसोलुसीन और वेलिन, है ना। तो जो इसमें जो इम्पोर्टेंट सबसे इसमें रेशियो क्या आता है, मैं आपको बताता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल, इसमें सबसे मेन कंटेंट होता है लूसीन। लूसीन, आइसोलूसीन और वेलिन। फॉर एग्जांपल, अगर लूसीन इसमें आप मान लीजिए 3.5 ग्राम है, 4 ग्राम है, तो इसमें वेलिन और जो आइसोलूसीन होगा वो 2.5 2 2 होगा, मतलब 5 2.5 2.5 के रेशियो में होता है ये, है ना। और ये आपको वर्कआउट के बीच में एनर्जी देता है। अब सबसे मेन बात होती है कि हमको ये क्यों लेना चाहिए, क्यों लेना चाहिए। आपकी जब आप वर्कआउट कर रहे होते हैं तो आपकी मसल जो है ब्रेक डाउन हो रही होती है। तो मसल जब आपकी ब्रेक डाउन हो रही होती है तो रिपेयर करने का काम ये BCAA इसको करता है, ब्रांच चेन अमीनो एसिड्स। तो आपके जो अमीनोज जो ब्रेक डाउन हो रहे होते हैं आपके टिश्यूज़, उसको रिपेयर करने का काम ये करता है। अगर मैं आप लोग को एग्जांपल से बताऊं, जैसे आप अपनी कोई भी व्हीकल स्टार्ट कर रहे हैं, है ना। मान लीजिए जैसे हम लोग स्कूटर बाइक में ज़्यादा इसको इस्तेमाल करते हैं, इस वर्ड को स्पार्क प्लग, है ना। जब हम अपनी व्हीकल स्टार्ट कर रहे होते हैं तो स्पार्क प्लग का जो काम होता है वो अपनी बॉडी को अपनी जो व्हीकल होती है उसको स्टार्ट करने का काम करता है। तो जब एक बार हमारी व्हीकल स्टार्ट हो गई स्पार्क प्लग से, तो वही काम अपना लूसिंग करता है। जब स्टार्ट हो गई अपनी व्हीकल, तो फिर अपनी गाड़ी चल पड़ती है ना। तो अब जितनी देर लेके जाएं, जैसे लेके जाएं, वो चलती रहती है। उसी तरीके से जो लूसीन होता है, जो मेन कंटेंट जो मैंने आपको बताया, उसका काम होता है अपनी बॉडी को स्टार्ट करना, वो किक देना बॉडी को। जब अपनी बॉडी को वो किक मिल जाती है, उसके बाद अपनी बॉडी बाकी जो आइसोलूसिन और वैलिन होता है उसका काम स्टार्ट हो जाता है अपनी वह किक मिलने के बाद। तो यहाँ पर हम लोग, अच्छा, आज भी जब जिम में हम लोग देखते हैं तो बहुत बच्चे गेटरवे हो गया या अपना ग्लूकोज हो गया और कोई एनर्जी ड्रिंक पी रहे होते हैं। बट आपको इनकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो हमने जो इंसुलिन लेवल होता है उसको बहुत हाइक कर देता है। अपने जो इंसुलिन लेवल होता है, अपनी बॉडी का जो लेवल होता है जब हम इंट्रा वर्कआउट में होते हैं, तो उसको ये नहीं चाहिए कि आप बहुत अप एंड डाउन नहीं चाहिए होता, उसको एक स्टेबल कंडीशन पे अपने बॉडी को चाहिए होता है ना। तो वो काम BCAA करता है। अगर आप ग्लूकोज लेते हैं, कुछ भी और एनर्जी ड्रिंक लेते हैं, तो अपनी बॉडी का जो लेवल होता है वो बहुत हाई एंड अप एंड डाउन होता रहता है, तो वो अपनी बॉडी को नहीं चाहिए। तो BCAA इसकी जगह बहुत अच्छा एक सप्लीमेंट है। अब हम बात करते हैं किन लोगों को ये लेना चाहिए। जो लोग वेजिटेरियन हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है ये ड्रिंक। वो मतलब ले सकते हैं, उनको लेंगे तो उनको ज़्यादा काम आएगा, बिकॉज उनके आप मान लीजिए 80% ऐसा कोई भी, लूसीन जो सबसे ज़रूरी फैक्टर होता है इसमें, तो 80% ऐसा कोई भी उनका फूड नहीं है, प्रोटीन फूड 80% ऐसा कोई भी नहीं है जिसमें अच्छी मात्रा में लूसीन अवेलेबल हो। तो लूसीन उनके फूड से मिसिंग होता है, जो हमारे को किक देता है, स्टार्ट करता है अपनी बॉडी को इंट्रा वर्कआउट के दौरान। तो इसीलिए उनको वो लेना बहुत ज़रूरी है। तो वो ले, मतलब बहुत ज़रूरी तो नहीं बोलूँगा मैं, मतलब वो ले तो उनको यूज़फुल है। और अगर हम नॉन वेजिटेरियन हैं, जैसे मैं नॉन वेजिटेरियन हूँ, तो मैं अगर ना लूँ तो भी चलेगा, क्योंकि मेरे ज़्यादातर फूड्स में, जैसे चिकन बोल दीजिए और भी जो नॉन वेजिटेरियन मेरा फूड्स है, उसमें एलुसीन अच्छी मात्रा में पाया जाता है। तो मुझे इतना ज़रूरी नहीं है। और अगर आप जो भी प्रोटीन पी रहे हैं, है ना, जो भी वे प्रोटीन आप पी रहे हैं, उसमें आपको पर स्कूप में 3 से 5 ग्राम के आसपास BCAA मिलता है। तो आपको ये भी कोई ज़रूरी नहीं है मैं जैसे प्री वर्कआउट लेता हूँ या मैं पहले प्रोटीन पीता हूँ बाद में प्रोटीन पीता हूँ, तो मुझे इतना ज़रूरी नहीं है, मैं चल सकता हूँ बिना BC। देखिए, जैसे मैं भी BCAA लेता हूँ
बट मैं जब बहुत हैवी वर्कआउट कर रहा होता हूँ, जैसे मैं लेग्स कर रहा हूँ या मैं शोल्डर में बहुत हैवी जा रहा हूँ, जैसे चेस्ट प्रेस कर रहा हूँ, स्क्वाट कर रहा हूँ, तो मैं डेफिनेटली BCAA लेता हूँ। वैसे मैं BCAA लेता रहता हूँ बिकॉज एक फ्लेवर आता है, किक आता है बीच बीच में ना, आपका मुंह पे टेस्ट बना रहता है, तो ज़रूरी है। बट अगर आपका बजट वो नहीं हो रहा है, आप अभी वर्कआउट करने वाले हमारे साथ और आपका वो बजट नहीं होता है, तो आपका कोई मतलब एकदम कंपल्शन नहीं है कि आपको लेना है ही लेना है BCAA, आप ले सकते हो। और ये कुछ ज़्यादा कॉस्ट नहीं करता है, ये आपको मिनिमम आप मान लीजिए 1000 से 1200 रुपये के आसपास का एक ब्रांड आ जाता है, और 2000-2200 तक का ब्रांड चला जाता है। तो कुछ ब्रांड ऐसे हैं कि 24 तक चले जाते हैं इसमें BCAA, 30 स्कूप, 60 स्कूप और 90 के स्कूप में आते हैं, पर ज़्यादातर आपको 95% ये 30 से 60 के स्कूप में ही मिलेंगे, 30, 60, 50 के स्कूप में मिलते हैं। और आपको ये मैंने आपको पहले बता चुका हूँ, इंट्रा वर्कआउट है, तो अगर आपको ये किक चाहिए बीच बीच में कि जगा दे आपकी बॉडी को बार बार, तो ये ज़रूरी है ना। और मैंने आपको बता दिया, अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आपको मतलब ज़्यादा परसेंट है कि आप लें, तो आपको ये काम करेगा, बिकॉज आपके फूड में 80% आपके प्रोटीन सोर्सेज में ये एलुसीन, जो सबसे इम्पॉर्टेंट कंटेंट है इसका, ये मिसिंग है ना। तो आप इसको अगर लेते हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और नॉन वेजिटेरियन का इतना ज़रूरी नहीं है, आपका बजट बन रहा है तो लीजिए, और बजट नहीं बन रहा है तो आपका कोई इतना कंपल्शन नहीं है कि आप इसको लें, बिकॉज ये जो है ये अपना एल लुसीन जो आपको प्रोड्यूस करता है आपकी बॉडी में, वो हमारा जो फूड करता है, वो चिकन हो गया, वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन सारे डाइट्स हो गए उसमें, उससे मिल जाता है। तो आपको ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आपको उसको लेना ही लेना है और आपको करना ही करना है ना। पर अभी मैं जिम में देखता हूँ, आप कोई भी जैसे जिम का कोई गाय हो या आपका सप्लीमेंट शॉप में कुछ हो, वो आपको BCAA रिकमेंड करते हैं कि आप लीजिए। आप मैंने जैसे पिछले वीडियो में आपको बताया कि आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है इस समय, 3 सप्लीमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है आपके, जब आप नए नए जिम में जा रहे हैं। तो जैसे पहले तो आप अपनी सोर्स से ही प्रोटीन कंप्लीट करने की कोशिश कीजिए, अगर नहीं होता है तो वे प्रोटीन है ना, वो आपको किस तरीके का चाहिए, कंसनट्रेट चाहिए, आइसोलेट चाहिए, हाइड्रोलाइज चाहिए, ब्लेंड चाहिए, वो आप देख लीजिए कौन सा प्रोटीन आपको सूट करता है। वो भी मैंने आपको बताया किस बॉडी को कौन सा प्रोटीन की ज़रूरत है, तो वो प्रोटीन आप ले सकते हैं। और उसके बाद आपको मल्टीविटामिन एक पक्का लें, आपको लेने का समय मैंने आपको बताया नाश्ते के बाद, ब्रेकफास्ट के बाद आप 5 मिनट बाद ले सकते हैं। और आपको मैंने बताया ओमेगा 3 डिनर के 5 मिनट बाद आप ले सकते हैं। ठीक है, तो ये आप 3 सप्लीमेंट लीजिए, बहुत अच्छा है। उसके बाद मैं आपको बताता रहूँगा, और एक एक सप्लीमेंट मैं आपको डिफाइन कर रहा हूँ इसमें। अभी तक मैंने आपको कर दिया सप्लीमेंट कुछ कुछ डिफाइन, और अब BCAA में आपको कर चुका हूँ, है ना। तो इसके बाद हम लोग एक और सप्लीमेंट को पकड़ेंगे, उसको पूरा अच्छे से रिव्यू करेंगे कि आपको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, किस बॉडी को लेना चाहिए, कब लेना चाहिए, कैसे लेना चाहिए। तो ये मैं आपको एक और चीज़ बता चुका हूँ। इसके बाद हम बात करेंगे आपके लिए और क्या क्या, क्रिएटिन कितना ज़रूरी है, कितना ज़रूरी नहीं है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो अभी आप डाइट अच्छी रखिए, क्योंकि क्या होता है सप्लीमेंट जो है, मैंने आपको पहले भी बताया जैसे वीडियो में, सप्लीमेंट तो सप्लीमेंट है। ठीक है, तो आप सप्लीमेंट के ऊपर पूरा डिपेंडेंट ना रहें। आप अगर अपनी रिकवरी नहीं कर पा रहे हैं, तब आप सप्लीमेंट को टच करिए, ठीक है ना। तो नहीं हो पाती वैसे, मैंने भी देखा है, अगर मैं प्रोटीन पीता हूँ तो 25 से 30 ग्राम एक स्कूप में मेरे पास प्रोटीन अंदर चले जाता है। वो उसकी रिकवरी करना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है कि मैं तुरंत घर जाऊँ, अंडे बॉईल करूँ, चिकन बॉईल करूँ, या कुछ भी मतलब जैसे भी करूँ, उसके बाद खाऊँ, उसके बाद वो बॉडी में जाए, डाइजेस्ट हो। इससे सबसे अच्छा मुझे वो लगता है कि मैं पाउडर फॉर्म में उसको लूँ और वो जल्दी डाइजेस्ट हो जाए। बाकी आप लोग की मर्ज़ी है। ऑथेंटिकेशन के लिए बहुत सी अच्छी जगहें हैं जहाँ से आप ले सकते हैं, वो मैं आपको आगे वीडियोस में बताऊंगा कहाँ कहाँ से आप लोग ले सकते हैं, कैसे बाई कर सकते हैं, और उसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं। आगे चल के हम लोग कुछ स्टैक्स बनाएंगे, स्टैक बनाएंगे, जिसको हम लोग गिव अवे करेंगे, अपने जो भी सब्सक्राइबर्स होंगे उनको गिव अवे करेंगे। और आगे मैं बहुत बहुत अच्छी चीज़ें बताने वाला हूँ। आप लोग मुझसे पहली बात तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए हर वीडियो को, क्योंकि बनाने में मेहनत लगती है, कंटेंट हम लोग बहुत लाते हैं, साइंस इसके पीछे होती है बहुत सारी, हम आपको सब कुछ बताते हैं। तो आप एक तो इसको लाइक करिए, कुछ कमेंट होता है तो हमें डालिए, अच्छा बुरा जो भी कुछ है, आपको क्या अच्छा लगा इसमें, क्या अच्छा नहीं लगा, हमने कुछ नहीं बताया तो आप रिटर्न में डाल दीजिए, और भी लोग पढ़ेंगे, उनको नॉलेज होगी। और प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, तो लोगों को इससे पता चल जाएगा कि आप लोगों को पता चल जाएगा कि वीडियोस कौन कौन सी आ रही है, किस टाइम आ रही है। तो आप लोग को इससे थोड़ी नॉलेज मिलेगी, और आपसे हमें भी नॉलेज मिलेगी कुछ, अगर आप हमें बांटना चाहें तो। और आगे हम लोग और भी बात करेंगे कैसे कैसे कौन कौन से प्रोटीन लेने चाहिए, कौन कौन से सप्लीमेंट लेने चाहिए, सॉरी, और आपको उससे क्या बेनिफिट होगा, हमें क्या बेनिफिट होगा, इसके बारे में हम लोग सब कुछ
एक तरीके से डिस्कस कर चुके हैं, चर्चा कर चुके हैं कि हम लोग को BCAA किसको लेना है, किसको नहीं लेना है, कैसे लेना है, क्या क्या इसके बेनिफिट्स हैं और कैसे हम लोग इसके पे वर्क कर सकते हैं इसके साथ। और BCAA के लिए ऐसा कुछ भी नहीं, बहुत अच्छी अच्छी कंपनियां इसको बना रही हैं और आप लोग ले सकते हैं। पर देखिए, ऑथेंटिकेशन के साथ लीजिए, बिल के साथ लीजिए, जैसे भी है वो आप लोग को मुझसे अच्छे से बताएगी कैसे कैसे क्या लेना है। और दूसरी चीज़, किसी की गाइडेंस में लीजिए इसको, बहुत अच्छा होगा। गुरु की ज़रूरत हमेशा पड़ती है, और एक गुरु अगर ना भी मिले आपको, ज़्यादा क्या पता वो बोल रहा है मुझसे PT लीजिए, तब उसका खर्चा बहुत ज़्यादा है, आप नहीं उतना अफोर्ड कर पा रहे, आपके जेब में उतना पैसा नहीं है, तो कोई बात नहीं, आप एक BCAA की उनसे जानकारी ले सकते हैं। सर मैं कौन सा BCAA लूँ, मेरी बॉडी को कौन सा अच्छा होगा। आप हमेशा उसमें देखिएगा, उसमें इसी फ्रीक्वेंसी में, मतलब इसी सीक्वेंस में होगा कि लूसीन सबसे पहले होगा, फिर वेलिन होगा, फिर आइसोलूसिन होगा। और जो लूसीन होता है उसका, मान लीजिए जैसे मैंने आपको पीछे बताया है अभी, अगर उसका वो 3% है उसमें, तो जो वेलिन और आइसोलूसिन है वो आपको 1.5 में आपको मिलेगा। मतलब वो हो गया कि 5%, 2.5%, 2.5% ऐसा मिलता है। लूसीन हर उसमें ज़्यादा होता है, और आप उसको इंट्रा वर्कआउट ले सकते हैं। दूसरी चीज़ हमने ये बताई है कि एक्सरसाइज के बीच में सिप सिप करके लेते रहें, ठीक है। और ज़्यादा पानी पीजिए, उस पर ज़्यादा रिलाई ना करें BCAA पे। पानी ज़्यादा पिए, गर्मियों में ज़्यादा पिए, है ना, और सर्दियों में भी पिए, दोनों टाइम पिए, क्योंकि बॉडी का आपको सेम रिक्वायर्ड है। 4 से 6 लीटर आप पानी पीजिए, और बीच में कोशिश करिए कि आधा लीटर 1 लीटर पानी पी लें आप, तो आपकी बॉडी को इसकी ज़रूरत होगी। बाकी मैंने जितना मुझे नॉलेज था मैंने आपको बता दिया, और कोई भी क्वेश्चन होता है तो मुझसे दोबारा पूछिए, मैं आपको डेफिनेटली बताऊंगा। थैंक यू सो मच। तो यहाँ BCAA का रिव्यू जो है ख़त्म हो गया, और हम आगे मिलते हैं किसी और सप्लीमेंट के साथ। थैंक यू सो मच।